हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी प्रकाशन कक्षा 10 की विज्ञान के प्रश्न उत्तर जो पेपर्स में पूछे जाते हैं। यानी कि एक अभ्यास के शुरू से लेके आखिरी तक के आपके प्रश्न कराए जा रहे हैं इस चैनल में। कक्षा यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक के पूरे प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसमें इम्पोर्टेंट नियम से बताया जाता है जिससे आप लोगों के नंबर पेपर्स में 70 में 70 आ सके। आपका 12वां क्वेश्चन दिया है। पहले के क्वेश्चन आपकी अगली क्लास में हो चुके हैं, आज की ये चौथी क्लास है। तो आपका 12वां क्वेश्चन से स्टार्ट हुई है आज की क्लास। पहला 12वां क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसका उत्तर होगा नंबर ए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? CaCO3। इसमें ताप देने पर क्या प्राप्त होगा? CaO प्लस CO2। यानी कि CaCO3 में ताप देने पर CaO प्लस CO2 प्राप्त होगा। इसको CaCO3 को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। CaO प्लस CO2 को क्या बोलेंगे? बिना बुझा चूना। पॉइंट बी है आपका प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे? 2AgCl। इसको सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या हो जाएगा? 2Ag प्लस Cl2। आपका सी पॉइंट है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या लिखेंगे? 2H2O। इस वैद्युत अपघटन करने पर 2H2 प्लस O2 यानी कि कैथोड पर या एनोड पर, ये शायद बोर्ड में ना दिख रहा हो आपको, यहाँ लिखेंगे कैथोड पर एनोड पर, यानी 2H2 प्लस O2 कैथोड पर एनोड पर। आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं क्या अंतर है? अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? यहां में होगा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इसका उत्तर होगा वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण CuSO4 प्लस Zn से अभिक्रिया करने पर ZnSO4 प्लस Cu प्राप्त होता है। अब इसका दूसरा समीकरण है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य जलीय अवस्था में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण BaCl2 प्लस Na2SO4 से अभिक्रिया करने पर BaSO4 प्लस 2NaCl प्राप्त होता है। आपका 13वां क्वेश्चन कह रहा है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इसका उत्तर है वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण दिया है CuSO4 प्लस Zn से अभिक्रिया करने पर ZnSO4 प्लस Cu यानी कॉपर प्राप्त होता है। अगला है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य जलीय अवस्था में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है
BaCl2 प्लस Na2SO4 से अभिक्रिया करने पर BaSO4 प्लस 2NaCl प्राप्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। आपका 14वां क्वेश्चन कह रहा है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। उत्तर आपका दिया है 2Na2Ag प्लस, इसका आपका 14वां उत्तर है 2AgNO3 प्लस Cu, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर से अभिक्रिया करने पर Cu कोष्टक के अंदर लिखेंगे NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, यानी कि क्या प्राप्त होगा, सिल्वर नाइट्रेट का और कॉपर से क्रिया कराने पर आपस में सिल्वर नाइट्रेट कॉपर की क्रिया कराने पर कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर प्राप्त होगा। आपका 15वां क्वेश्चन दिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर होगा वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। आगे उदाहरण दिया है, सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। क्या दिया उदाहरण में, सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। आपका समीकरण दिया नीचे, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 और BaCl2 का अभिक्रिया कराने पर BaSO4 प्लस 2NaCl2 प्राप्त होता है। BaSO4 प्लस 2NaCl2 को सफेद अवक्षेप कहते हैं। आपका 16वां क्वेश्चन दिया है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास में कमी के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ऑक्सीजन के योग का ह्रास मीन्स कमी, ह्रास यानी कमी के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। पॉइंट फर्स्ट है यानी ए नंबर है उपचयन, पॉइंट बी है अपचयन। तो आपका उत्तर है पॉइंट ए उपचयन। इसमें क्या दिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे, उपचयन हेडिंग में क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दिया है 2Mg प्लस O2, यानी 2Mg प्लस O2 को गर्म करने पर 2MgO प्राप्त होता है। इसको क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। पॉइंट सेकंड इसकी अभिक्रिया दिया है C प्लस O2, यानी C प्लस O2 को गर्म करने पर CO2 यानी बनेगा। इसका क्या कहेंगे, इसको उपचयन। पॉइंट बी आपका दिया है अपचयन, इसमें हेडिंग डालेंगे पॉइंट बी में अपचयन। आगे लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन में क्या कहेंगे,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास मीन्स कमी, ऑक्सीजन की कमी होता है या ऑक्सीजन का कमी होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है CuO प्लस H2। इनके आपस में इनको क्रिया कराने पर Cu प्लस H2O प्राप्त होता है, इसको क्या कहेंगे? अपचयन। अगला है ZnO प्लस C। इनको आपस में क्रिया कराने पर Zn प्लस CO प्राप्त होता है, इसको क्या कहेंगे? अपचयन। आपका 17वां क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। आपका 17वां क्वेश्चन कह रहा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इसका उत्तर होगा भूरा तत्व X कॉपर है तथा बनने वाला काले रंग का यौगिक क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO है। क्या है इसका उत्तर? भूरा तत्व X कॉपर है तथा बनने वाला काले रंग का यौगिक क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO है। इसका उदाहरण है Cu2Cu प्लस O2। इसका तापन क्या है? 2Cu। आपका 18वां क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है, तो इसका उत्तर होगा लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। इसका उत्तर है आपका लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में जंग लग जाता है, अतः लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए तथा जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? इसका उत्तर होगा लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में जंग लग जाता है, अतः लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए तथा जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। आपका 19वां क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? 19वां क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है तेल तथा वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तथा नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। इसका उत्तर है तेल तथा वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय क्या है? अक्रिय गैस है तथा नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। नाइट्रोजन कैसी गैस है? अक्रिय गैस है और खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। आपका 20वां क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पॉइंट फर्स्ट है यानी ए नंबर है संक्षारण, पॉइंट बी विकृत गंधिता। उत्तर में लिखेंगे पॉइंट ए, हेडिंग डाल देंगे संक्षारण। इसके आगे क्या लिखेंगे? जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह
वायु, नमी, प्रदूषकों आदि से क्रिया करके संचरित हो जाती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे में जंग का लगना। क्या है संक्षारण हेडिंग? जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह वायु, नमी और प्रदूषकों आदि से संपर्क यानी आदि से क्रिया करके संचारित हो जाती है, या वायु, नमी और प्रदूषकों के संपर्क में आने से संचरित हो जाती है। इसी को संचारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे में जंग का लगना या लोहे में जंग लगना। पॉइंट बी है, हेडिंग डालेंगे विकृत गंधिता। इसके आगे लिखेंगे तेल तथा वायु युक्त खाद्य, या खाद होगा, खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय के बाद ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या लिखेंगे विकृत गंधिता में? तेल तथा वायु युक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय के बाद ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को या इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण, वसा युक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना। आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो दिया है। इसमें पहला पॉइंट है डैश डैश अपक्रियाओं में किसी यौगिक तत्व को उससे अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा विस्थापन। अगला पॉइंट सेकंड है रासायनिक अभिक्रियाओं को डैश डैश के नियम को संतुष्ट करने हेतु संतुलित की जाती है। इसमें भरा जाएगा द्रव के संरक्षण के नियम को। पॉइंट तीसरा है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का उत्सर्जन डैश डैश कहलाता है। इसमें भरा जाएगा उपचयन। पॉइंट चौथा है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या डैश डैश होती है। इसमें क्या लिखेंगे? समान होती है। पॉइंट पांचवा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों अथवा यौगिकों को शब्दों के स्थान पर उनके सूत्रों एवं संकेतों से निरूपित करने से प्राप्त समीकरण को डैश डैश कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या भरेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला दिया है पॉइंट नंबर छठा अभिक्रियाओं जिनमें ऊष्मा निकलती है डैश डैश अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका डैश डैश के स्थान पर भरेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आपका 6 नंबर तक हो गया। अगला है 7वां रिक्त स्थान दिया है नीचे की तरफ संकेत करते हुए तीर निशान समीकरण में प्रदर्शित करता है। तो इसमें भरेंगे अवक्षेप प्रदर्शित करता है। तीर का निशान क्या प्रदर्शित करता है? अवक्षेप। पॉइंट नंबर 8वां दिया है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग डैश डैश कहलाता है। इसमें भरेंगे ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला नंबर 9वां है रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ डैश डैश कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। क्या भरेंगे? उत्पाद। 10वां नंबर है वे पदार्थ जो संयोग करते हैं अथवा अभिक्रिया करते हैं डैश डैश कहलाते हैं। इसमें भरेंगे अभिकारक कहलाते हैं। क्या भरेंगे? अभिकारक। 11वां नंबर है जंग का रासायनिक सूत्र डैश डैश है। जंग का रासायनिक सूत्र उत्पाद भरेंगे। क्या भरेंगे? उत्पाद। नंबर 12वां है वायु वसा युक्त पदार्थों का सड़ना डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाएगा? 12वां नंबर वसा युक्त पदार्थों का सड़ना डैश डैश कहलाता है।
इसमें भरेंगे विकृत गंधिता कहलाता है। क्या भरेंगे? विकृत गंधिता। आपके दिए गए हैं सत्य तथा असत्य वाले प्रश्न। इनमें जो सत्य है सत्य लिखेंगे, जो असत्य है असत्य लिखेंगे। पहला नंबर दिया है ठोस अवस्था को प्रतीक एस से दर्शाया जाता है, तो क्या होगा? सत्य होगा। अगला नंबर दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रायः समीकरण में उत्पादों को और प्लस ऊष्मा लिखकर दर्शाया जाता है, गलत है। इसमें क्या लिखेंगे? असत्य लिख देंगे। नंबर तीसरा संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या लिखेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, ये सत्य है आपका। नंबर चौथा है पदार्थ जो अपचयित होता है ऑक्सीकरण होता है, सत्य है ये आपका। जो पदार्थ अपचयित होता है वह ऑक्सीकारक होता है, सत्य है ये। नंबर पांचवा है कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रिया धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है, असत्य है आपका। नंबर पांचवा असत्य है। कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रिया धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है, इसमें लिखा गया है, तो ये असत्य है, विस्थापित नहीं करती है। आपका छठा नंबर दिया है जलीय विलयन को प्रतीक एल द्वारा दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, ये आपका असत्य है। अगला नंबर है सातवां भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है, यह आपका सातवां नंबर सही है, यानी सत्य लिखेंगे। आठवां है कार्बन का जलाना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह आपका आठवां नंबर सत्य है। कार्बन का जलाना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नंबर 9 है Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu क्या लिखेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, यह असत्य है। अगला नंबर 10वां है जिंक से कॉपर कम क्रियाशील है, यह आपका 10वां नंबर सत्य है, यानी जिंक से कॉपर कम क्रियाशील होता है। 11वां नंबर है जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, सत्य है, यानी कि जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 12वां है भोजन का पाचन भौतिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसमें क्या लिखेंगे? असत्य है। इसमें दिया है भोजन का पाचन भौतिक परिवर्तन है, यानी कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, असत्य लिखेंगे इसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 10 की NCERT प्रकाशन के पार्ट 1 से और पार्ट 16 तक के सभी प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, जिससे कि आपके पेपर में पूरे 70 में से 70 नंबर मिल सकें। और शॉर्ट वीडियो में आपके कंपटीशन लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं, जो सभी कंपटीशन लेवल के पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।